अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 18th वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने रिसाइकलर व्यू में एक ग्रिड कैसे डिस्प्ले करवानी है। तो इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये जो यहाँ पे आपको ग्रिड बनी हुई नज़र आ रही है, ये रिसाइकलर व्यू में ही बनाई गई है। तो इस तरह की ग्रिड हम देखेंगे कि हमने रिसाइकलर व्यू में कैसे बनानी है। इसके अलावा ये एक और एग्जांपल देख लें, ये वाली ग्रिड भी जो है ये रिसाइकलर व्यू में ही बनी हुई है। और अगर एक और आपको बात दिखाऊं तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को रोटेट करता हूँ तो ये जो ग्रिड है ये ख़ुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है, यानी कि इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये अपना साइज़ मेंटेन रखते हुए पेज को फिल कर लेती है। तो इस तरह की ग्रिड हम देखेंगे कि हमने रिसाइकलर व्यू को इस्तेमाल करते हुए कैसे बनानी है। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मैं कुछ इमेजेस जो है वो ड्रॉएबल में पेस्ट कर लेता हूँ, जिसको मैं अपनी ग्रिड में डिस्प्ले करवाऊँगा। V24 में नहीं करनी, ड्रॉएबल वाले फ़ोल्डर में करनी है। तो ये मेरे पास ड्रॉएबल में कुछ इमेजेस आ गई हैं। सबसे पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाते हैं और टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने अपनी रिसाइकलर व्यू ऐड करना है। रिसाइकलर व्यू ऐड करने से पहले उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे मैं ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में ऐप लेवल बिल्ड और ग्रेडल फाइल में जाता हूँ और डिपेंडेंसी कैसे ऐड करनी है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो उसी तरह मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और इसको साइन नाउ कर देते हैं। अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी में वापस आता हूँ और अब ये रिसाइकलर व्यू यहाँ पे आ गया है, तो इसको मैं इधर ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से इसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये इसकी कंस्ट्रेंट सेट हो गई हैं और इसकी आईडी भी सेट कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अपने कोड में रेफ़र करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने कोड में रेफ़र कर लिया है। अब मैं वो अपनी लेआउट फ़ाइल बनाऊँगा जिसको मैंने अपने रिसाइकलर व्यू में बार बार डिस्प्ले करवाना है। तो मैं लेआउट पर क्लिक करके न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल बनाता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ ग्रिड अंडरस्कोर सेल और ये मेरी फ़ाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक इमेज व्यू जो है वो ड्रैग करता हूँ और इस पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज जो है अभी टेम्परेरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी भी मैं कंस्ट्रेंट्स यहाँ से सेट कर लेता हूँ। मार्जिन इसकी मैं काफ़ी ज़्यादा रख लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है उसको मैं मैच कंस्ट्रेंट्स कर देता हूँ। और उसके बाद राइट क्लिक करके गो टू एक्सएमएल करूँगा और इसमें जो एडजस्ट व्यू बाउंड्स है इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँगा ताकि ये अपनी एस्पेक्ट रेशो जो है वो सही तरह खुद एडजस्ट कर ले। उसके बाद ये जो हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट है इसकी हाइट को मैं मैच पेरेंट की बजाय रैप कंटेंट कर देता हूँ ताकि ये इधर अपनी जगह पे फिल हो जाए। अब ये देखें यहाँ पे हमारी जो लेआउट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इमेज व्यू की आईडी पहले सेट है और यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट लेआउट की आईडी भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी कंस्ट्रेंट लेआउट की आईडी भी सेट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये कि मैं एक रिसाइकलर व्यू अडाप्टर बनाता हूँ जिसको यूज़ करते हुए मैं इस व्यू को बार बार डिस्प्ले करवाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जावा क्लास, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ग्रिड अडाप्टर और ये यहाँ पे एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर को। यहाँ पे सबसे पहले हमें व्यू होल्डर क्लास चाहिए होती है, तो यहाँ पे मैं एक व्यू होल्डर क्लास बना लेता हूँ। एक्सटेंड्स रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर और इधर मैं ऑल्ट प्लस एंटर करके जो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने जो
ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इनको इधर रेफ़र करना है अपने ग्रिड अडाप्टर में। सबसे पहले हमारे पास एक इमेज व्यू है और फिर इसके बाद हमारे पास एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, और यहाँ पे हम इनको रेफ़र भी कर लेते हैं। इमेज व्यू इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम करेंगे आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसके बाद इसी तरह कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए भी आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये मेरा जो व्यू होल्डर था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसको मैंने इधर देना है। ये मेरे पास व्यू होल्डर इधर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे इधर कर्सर रख के ऑल्ट एंटर करूँगा और जो ज़रूरी मेथड्स हैं उनको यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये जो मैंने लेआउट बनाई है ना, इसमें आइकन चेंज हो और साथ में इस कंस्ट्रेंट लेआउट का जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो चेंज हो, ताकि हमारी जो टाइल्स बने हमारी ग्रिड में उनका मुख्तलिफ कलर्स हों उनके। तो ये दोनों चीज़ें ना, इमेज और कलर, इनको होल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रख लेता हूँ सेल डाटा। सबसे पहले हमें जो है वो स्ट्रिंग कलर चाहिए और इसके अलावा हमें इंट इमेज। इंट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ड्रॉएबल में इमेजेस पड़ी हैं, तो यहाँ पे उनकी आईडी जो है वो हम इसमें स्टोर कर लेंगे। इसके बाद मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग कलर और इंट इमेज लेगा और उसको क्लास में सेट कर देगा। ये मेरी यहाँ पे क्लास भी बन गई डाटा होल्ड करने के लिए। अब इस सेल डाटा का जो लिस्ट है ना, वो यहाँ पे हमें अपने अडाप्टर में चाहिए होगी, ताकि उससे हम डाटा जो है वो अपने रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करवा सकें। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बना लेता हूँ सेल डाटा की, और इधर मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, बल्कि इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक वॉइड सेट डेटा। ये लिस्ट लेगा ये वाली अपने पैरामीटर में और इसको इस क्लास में सेट कर देगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये बना दिया। उसके बाद मैं इधर आता हूँ गेट आइटम काउंट में, और यहाँ पे बेसिकली हमने यही बताना होता है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ सेल डाटा लिस्ट इज़ नल, तो यहाँ पे फिर हम रिटर्न 0 कर देंगे। अगर नल ना हुई तो रिटर्न कर देंगे हम सेल डाटा लिस्ट का साइज़। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में आना है। तो इधर सबसे पहले हम अपना जो है वो व्यू बना लेते हैं, इज़ इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट। सबसे पहले हमने इसको अपनी लेआउट फाइल देनी है, तो आर डॉट लेआउट डॉट ग्रिड सेल। उसके बाद हमने इसको अपना व्यू देना है पेरेंट, और उसके बाद अटैच टू रूट को हम फॉल्स कर देंगे। तो ये हमारा जो व्यू था ये यहाँ पे बन गया। अब इस व्यू को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इस व्यू होल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप यहाँ पे देखें ना, इसके कंस्ट्रक्टर में इसको एक व्यू ही चाहिए होता है, तो वो वाला व्यू हमने यहाँ पे बना लिया है। तो मैं यहाँ पे व्यू होल्डर बनाऊँगा इज़ इक्वल टू न्यू व्यू होल्डर, और इसको यहाँ पे ये वाला व्यू हम पास कर देंगे, और इसी व्यू होल्डर को इस फंक्शन से हम रिटर्न कर देंगे। ये हो गया। अब ये यहाँ पे रिटर्न होके हमें इस फंक्शन में रिसीव होगा, ताकि हम जो है वो इसमें चीज़ें सेट कर सकें। तो वो देख लेते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम अपनी लिस्ट में से जो रेलिवेंट सेल डाटा है उसको निकाल लेते हैं। इज़ इक्वल टू सेल डाटा लिस्ट डॉट गेट आइटम एट पोजीशन। ये जो पोजीशन हमें ऊपर पोजीशन वाला वेरिएबल पास हुआ है, ये हमारे पास सेल डाटा आ गया।
सबसे पहले इसमें से हम कलर निकाल लेते हैं, इज़ इक्वल टू सेल डाटा डॉट कलर। इमेज की आईडी भी निकाल लेते हैं, इज़ इक्वल टू सेल डाटा डॉट इमेज। अब हम इन दोनों चीज़ों को सेट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स और इधर मैं अपनी इमेज आईडी पास कर दूँगा। अब मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट का बैकग्राउंड सेट करना है, तो ये भी देख लें बैकग्राउंड हम जावा कोड से कैसे सेट करते हैं। होल्डर डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट डॉट सेट बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे जो कलर होगा ना बेसिकली वो हम हेक्स फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। तो देख लेते हैं उस हेक्स फॉर्मेट को हमने यहाँ पे चेंज करके इधर कैसे पास करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कलर क्लास का इस्तेमाल करूँगा, कलर डॉट पार्स कलर, और इसको यहाँ पे मैं अपना वो ऊपर वाला जो कलर है वो पास कर दूँगा। तो ये हमारी जो डाटा हमने सेट करना था इमेज और कलर, वो भी यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अब इस ग्रिड अडाप्टर को हम अपने रिसाइकलर व्यू में सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनको बंद कर देता हूँ और मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ। सबसे पहले तो हमारा जो ये सेल डाटा है इसकी हम लिस्ट बनाएंगे एक, जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको हमने अपने ग्रिड में डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लिस्ट सेल डाटा लिस्ट इज़ इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अब इस लिस्ट में मैं ऐड कर देता हूँ न्यू सेल डाटा। सबसे पहले हमने इसको कलर देना है, तो कलर मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इसको कलर दे दिया। और इमेज की आईडी देनी है, तो r.drawable.ic_1। ये इमेज मैंने पहले जो शुरू में कॉपी की थी वो वाली है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेल डाटा के वो लिस्ट में ऐड कर दिए हैं। इनको ही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और दफ़ा, ताकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाए। इसमें ये होगा कि एक चीज़ जो है वो कुछ देर बाद दोबारा डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन अभी हमें उससे कंसर्न नहीं है। तो ये हमारी लिस्ट बन गई। अब हम अपने जो ग्रिड अडाप्टर है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इज़ इक्वल टू न्यू ग्रिड अडाप्टर। सबसे पहले हमने इसमें ग्रिड अडाप्टर में सेट डाटा करना है और इधर हम अपनी वो वाली लिस्ट पास कर देंगे। इसके बाद हमने अपने रिसाइकलर व्यू में जो लेआउट मैनेजर है इसका वो सेट करना है। तो सेट लेआउट मैनेजर न्यू। इस दफ़ा हम यहाँ पे ग्रिड लेआउट मैनेजर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको मेन एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। इसके बाद हमने इसको ये बताना है कि हमारी जो ग्रिड बनेगी उसमें एक रो में कितनी आइटम्स होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको 3 रख लेता हूँ। तो ये मेरा जो लेआउट मैनेजर था वो यहाँ पे सेट हो गया। अब इस अडाप्टर को हमने अपनी रिसाइकलर व्यू में सेट करना है। तो मैं यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट सेट अडाप्टर करूँगा और इधर मैं अपना वो वाला अडाप्टर पास कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिसाइकलर व्यू का सेटअप था बेसिक, वो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। तो ये ऐप हमारे पास रन हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आइकन्स थे और जो बैकग्राउंड कलर्स थे उनकी यहाँ पे हमारे पास ग्रिड बन गई है। अब अगर मैं इसको स्क्रीन को रोटेट करता हूँ तो अब आप देखें अब काम ख़राब हो गया है। हमारे पास इनका साइज़ उतना ही रहना चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आइटम्स जो हैं वो एक लाइन में ज़्यादा हो जाती, लेकिन ये वही 3 आइटम्स ही बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो उसके लिए मैं यहाँ पे इससे भी पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्पैन काउंट का, ठीक है। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 3 रख देता हूँ और इधर भी जो है मैं वो फिक्स्ड 3 की जगह ये स्पैन काउंट वाला वेरिएबल पास कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन चेक करनी है कि अगर इस जगह पे जो मेरी स्क्रीन है वो लैंडस्केप पे है, तो
तो फिर हम इस स्पैन काउंट को चेंज कर देंगे। तो स्क्रीन लैंडस्केप में ये कैसे चेक करना है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा इफ़ गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कन्फिग्रेशन, और कन्फिग्रेशन में हमें चाहिए ओरिएंटेशन। इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर ये हुई कन्फिग्रेशन डॉट ओरिएंटेशन लैंडस्केप, अगर ये जो कन्फिग्रेशन है वो हमारी लैंडस्केप हुई तो मैं इस स्पैन काउंट को 6 कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात थी। यहाँ पे स्पैन काउंट 3 है, लेकिन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो गई तो फिर हम उसे 6 कर देंगे। और यही जो स्पैन काउंट वाला वेरिएबल है ये यहाँ पे हमारे पास इधर पास हो जाता है कि ये स्पैन काउंट जो है वो हमने यहाँ पे सेट करना है। इसे दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये ऐप हमारे पास रन हो चुकी है। और अब अगर मैं स्क्रीन को रोटेट करता हूँ तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल अच्छी तरह जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अब फ़र्ज़ करें मैंने जो आइटम्स हैं इनमें थोड़ी थोड़ी मार्जिनस ऐड करनी है, जैसे कि दूसरी ऐप में मैंने आपको दिखाया था कि कार्ड्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग थी। तो वो हम देख लेते हैं कि हमने जो स्पेसिंग है इस तरह की वो कैसे ऐड करनी है। स्पेसिंग ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम मॉडिफिकेशन करेंगे अपनी इस ग्रिड अंडरस्कोर सेल वाली में। इसमें हम ये करेंगे कि ये वाली जो हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको हम एक और कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कर देंगे और इसके और उसके दरमियान जो है वो मार्जिन सेट कर देंगे। तो उसको देख लेते हैं कैसे करना है। मैं यहाँ पे कोड में वापस आता हूँ और इधर मैं एक कंस्ट्रेंट लेआउट ऐड करता हूँ। अब मैं ये जो हमारा इमेज व्यू था इसको मैं यहाँ से कट करके इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। और इधर जो हमने आईडी सेट की हुई थी ये वाली, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ बाहर वाली कंस्ट्रेंट लेआउट में से और इसको अंदर वाली कंस्ट्रेंट लेआउट पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि बाहर वाली वाइट ही रहे और कलर अंदर वाली का चेंज हो। अब हम डिज़ाइन में वापस आ जाते हैं। ये देखें ये हमारी बाहर वाली कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये अंदर वाली है और उसके अंदर इमेज व्यू है। अब ये वाली जो है ना इसकी हम मार्जिन सेट करते हैं। तो इसकी टॉप बॉटम और सारी साइडों से मैं कंस्ट्रेंट सेट कर लेता हूँ और इसकी ये वाली मार्जिन मैं 4 dp कर देता हूँ। ये भी 4 और मैंने सारी जो इसकी मार्जिनस थी उनको 4 कर दिया है। मार्जिनस 4 करने के बाद सारी साइडों की इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये ऐप रन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिंग भी आ गया, लेकिन एक मसला है, ऊपर से राइट से और लेफ़्ट से जो मार्जिन है ना वो थोड़ी थोड़ी कम है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमने स्पेसिफ़िक इन 3 साइडों से मार्जिन कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो उसके लिए हम अपनी मेन एक्टिविटी में वापस आ जाते हैं और ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है ना इसकी टॉप से मार्जिन हम सेट कर देते हैं, लेफ़्ट से और राइट से। अब ये देखें इधर भी जो है वो थोड़ी सी मार्जिन आ चुकी है। अब वो वाला जो हमारा प्रॉब्लम अभी आया था वो सॉल्व हो चुका होगा। दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोबारा ऐप रन हो चुकी है और ये जो हमारे पास ग्रिड थी वो हमारी सही तरह यहाँ पे बन चुकी है। अब अगर मैं इसको स्क्रीन को रोटेट करता हूँ तो अभी भी ये बिल्कुल इसका व्यू जो है वो सही है। अब यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इन दोनों कार्ड्स में जो स्पेसिंग है ना वो 8 dp की है। 8 dp की कैसे है, देखें हमने एक व्यू के लिए 4 dp की मार्जिन सेट की थी। अब जो राइट पे है उसकी भी 4 dp है, जो लेफ़्ट पे है उसकी भी 4 dp है, तो ये टोटल 8 dp जो है वो मार्जिन हो जाएगी। साइडों से ये सिर्फ 4 हो रही थी तो उसके लिए हमने मज़ीद 4 डाल के उसको भी 8 कर दिया। तो अब ये जो डिस्प्ले है ये सारा यूनिफॉर्म लग रहा है हमें। इस वीडियो में हमने ये देखा है कि रिसाइकलर व्यू में हमने आइटम्स को ग्रिड में कैसे डिस्प्ले करवाना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।